एमटी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी हिंदी की टीचर सोनू दुआ आज आपको अलंकार का टॉपिक करवाऊंगी और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अलंकार, जो कि ग्रामर का एक महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक है, जो आपकी कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों में ही काम आएगा। तो आप देखिए अलंकार क्या होता है। अलंकार होता है, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आभूषण। आभूषण यानी गहने, ज्वेलरी। वो तो क्या होता है कि अलंकार जो शब्द है वो दो शब्दों के योग से बना है, अलम और कार। अलम का मीनिंग होगा शोभा और कार का मीनिंग होगा धारण करने वाले। शोभा को धारण करने वाले जो कारक हैं वो अलंकार कहलाते हैं। कोई भी कवि है वो अपने काव्य में अलंकारों का बहुत अधिक ध्यान रखता है, क्योंकि अलंकारों से काव्य की शोभा जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। जितने अधिक अलंकार का प्रयोग होता है उतने अधिक काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तो अलंकार अब कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार जो होते हैं वो दो प्रकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्द में चमत्कार छुपा होगा और अर्थालंकार में अर्थ में चमत्कार छुपा होगा। शब्दालंकार यानी हम जब शब्द का प्रयोग करेंगे उसी शब्द में चमत्कार होगा, हम उसका पर्यायवाची नहीं रख सकेंगे। और अर्थालंकार क्या होगा कि उस शब्द के अर्थ में अलंकार होगा, हम उसका पर्यायवाची रख सकते हैं। यही इनका मुख्य अंतर है कि शब्दालंकार में जो चमत्कार है वो शब्द में है और अर्थालंकार में जो चमत्कार है वो किसके अंदर है? अर्थ में है। अब शब्द में चमत्कार है, इसलिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं? यहाँ पर्यायवाची का जो प्रयोग है वो नहीं कर सकते। और अर्थालंकार में किसमें चमत्कार होता है? अर्थ में, इसलिए हम यहाँ पर उसके पर्यायवाची का प्रयोग कर सकते हैं। ये इनके क्या हो गया? महत्वपूर्ण अंतर हो गया। अब आपकी कक्षा 12 में ऐसा नहीं है कि शब्दालंकार का अर्थ पूछेंगे या अर्थालंकार का अर्थ पूछेंगे। आपके सिलेबस में कुछ अलंकार है, जैसे अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, रूपक है, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये सभी है। तो वो किसके अंदर आते हैं? जैसे शब्दालंकार है, इसमें आपके अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तीन आएंगे, और अर्थालंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास इत्यादि ये सब किसमें आएंगे? अर्थालंकार में। तो आज पहले अपने शब्दालंकार करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अपने बात कर रहे थे शब्दालंकार की कि शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार होते हैं। तो पहले अपने करेंगे अनुप्रास अलंकार। अलंकारों के लिए एक बात और कहना चाहूंगी कि जिस तरह एक नारी की सुंदरता आभूषणों से और अधिक बढ़ जाती है, उसी तरह क्या होता है कि काव्य की जो सुंदरता है वो अलंकारों से बढ़ जाती है। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जब काव्य में एक या एक से अधिक वर्ण, बार बार वर्णों की आवृत्ति हो, रिपीट हो, वो वर्ण वो रिपीट होगा, यानी कम से कम 2 बार, और 2 से अधिक बार तो जितनी बार मर्जी, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रास। कि जब काव्य में एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि आप लोग एक टास्क देते हैं कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो यहाँ ख जो वर्ण है, अब आप वर्ण तो जानते हैं ना क्या होता है कि जो अ, आ, ई, क, ख, ग ये वर्ण होते हैं, और जो ये क्या है? ये शब्द है। जब काव्य ये शब्द है, वर्ण और शब्द की वर्णों के योग से क्या बनेगा? शब्द बनेगा। कई बच्चे ऐसे हैं जो वर्ण और शब्द में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, तो बता देते हैं कि वर्ण क्या होते हैं? छोटी इकाई, सबसे जो छोटी इकाई है काव्य की, जो वाक्य की सबसे छोटी इकाई है वो क्या मानी जाएगी? वो वर्ण मानी जाएगी। और वर्णों की आवृत्ति वो क्या कहलाएगी? वर्णों की आवृत्ति होगी बार बार, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। जैसे मैंने आपको बताया कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, तो ख वर्ण की आवृत्ति हो रही है। एक एग्जांपल और देखिए, आपकी जो काव्य में यूज होता है कि तरी तनुजा तट तमार तरवर बहुछाई। तो अब यहाँ क्या है? त वर्ण की त त त त त, और बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। एक और बात बच्चों कि आप इनके नोट्स बनाते रहिएगा, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स बना लेना, ताकि जब भी आपका स्कूल शुरू हो तो हम क्या करें, इसको एक बार और आपको रिपीट करवा सकें, ताकि
आपको भी इजी होगा। अब क्या है, जैसे और एग्जांपल देखिए, और पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला। अब पीपर पै आ गया, पात तो फिर प आ गया, सरिस मंडोला। तो पीपर पै तो 2 बार आ गया ना, तो 2 बार है इनफ, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, वहां अलंकार हो जाएगा अनुप्रास। ये जरूरी नहीं है कि 5-6 बार हो, अगर 2 बार है तो भी वहां अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले अनुप्रास अलंकार क्या हम करेंगे, प्रकार। अब प्रकार में क्या है, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये है इसके 4 प्रकार। हालांकि पेपर में ऐसा नहीं होगा कि आपको छेकानुप्रास अलग से बताना पड़ेगा, लेकिन क्या है कि हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, अधूरा ज्ञान जो है वो खतरनाक है। अब देखिए छेकानुप्रास, छेकानुप्रास में क्या होता है, छेकानुप्रास में जो वर्णों की आवृत्ति है वो कितनी बार होगी, 2 बार। जैसे मैंने आपको बताया था पीपर पात सरिस मंडोला, तो प और प आया है तो 2 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए वहां कौन सा हो गया, छेकानुप्रास। कौन सा हो गया, छेकानुप्रास। या फिर कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी। अब यहाँ क भी 2 बार आया है और भ भी कितनी बार आया है, 2 बार, तो भी वहां कौन सा आएगा, छेकानुप्रास। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में क्या होगा, 2 से अधिक होते हैं, वो कौन सा हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास। तो अब आप बता सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला है ये कौन से अनुप्रास का उदाहरण है, ये वृत्त्यानुप्रास का। ये किसका उदाहरण है, वृत्त्यानुप्रास का, क्योंकि 2 से क्या है, अधिक बार, 2 है तो छेकानुप्रास, 2 से अधिक है तो वृत्त्यानुप्रास। इसके बाद आपके है श्रुत्यानुप्रास। श्रुति, ये शब्द श्रुति से बना है। श्रुति का मीनिंग क्या होता है, सुनना। श्रुति का क्या मीनिंग होता है, सुनना। कि सुनने में से हो सकता है कि वर्णों में क्या हो, अंतर हो, लेकिन सुनने में वर्ण क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो वहां कौन सा हो जाता है, श्रुत्या। अब क्वेश्चन कि सुनने में कैसे सेम होते हैं, तो आप लोगों ने वर्ण देखे होंगे, जो वर्ण होते हैं क, ये 5 होंगे आगे, क ख ग च वर्ण सुना है, च छ ज न, फिर ऐसे ही ट, ऐसे ही त, ऐसे ही प, ये 3, ये हो गए क च ट त प। अब क्या है, जो क वर्ण है ये कंठ्य कहलाता है। क वर्ण क्या कहलाता है, कंठ्य, क्योंकि क ख ग ये अपने बोलते हैं जो हमारी आवाज है वो कंठ से आती है, तो क वर्ण के जितने भी 5 व्यंजन है वो किसके अंदर आएंगे, कंठ में। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा च वर्ण। च वर्ण के जो 5 है, 5वां तो अनुनासिक होता है, यूं कहा जाए कि 4, कि ये जो 4 है वो किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे तालव्य में। और ट, अब आप देखिए, अब आप ट बोलते हो तो आपकी जो जीभ है वो थोड़ा सा मुड़कर आपकी मूर्धा मसूड़े उसको स्पर्श कर रही है, तो ट वर्ग जो है वो माना जाता है मूर्धन्य। वो क्या माना जाएगा, मूर्धन्य। और जो त वर्ग है वो आप बोल के देखिए, त थ, आपकी जीभ जो है वो किसको स्पर्श कर रही है, आपके दांतों को, तो ये माना जाएगा दंत्य। प वर्ग ओष्ठ्य, प वर्ग क्या माना जाएगा, ओष्ठ्य। प प ब केवल लिप्स का काम हो रहा है, तो ये ओष्ठ्य। अब श्रुत्यानुप्रास में जब एक ही वर्ण के व्यंजन बार बार आएंगे ना, जैसे एक एग्जांपल था, देखिए दिनांक था, थे, दिन ना डूबते। ठीक है, दिनांक था। अब ये देखो द न त, ये कौन सा वर्ण आ रहा है, ये देखिए ये बार बार आ रहा है, त वर्ग आ रहा है, दंत्य वर्ग, दिनांत था, थे, उसी जो वर्ण है उसी वर्ग के वर्ण बार बार आ रहे हैं, तो वहां कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा, श्रुत्यानुप्रास। अब उसके बाद है अनंत्यानुप्रास, यानी अंत में से आप कोई भी काव्य पंक्ति जब बनाना चाहते हैं तो हम तुकबंदी करते हैं। तुकबंदी में
इसमें क्या करते हैं कि जो लास्ट के जो वर्ण है या जो शब्द हैं उनको हम मैच करके रखते हैं। कबीर के दोहे देखिए, जैसे रहीम का देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब सून और चून इसलिए अंत में सेम है, तो वहां कौन सा हो गया, अंत्यानुप्रास। आपको बोला भी जाता है जब भी आप काव्य की व्याख्या करते हो, प्रसंग लिखते हो, संदर्भ लिखते हो, व्याख्या करते हो, विशेष करते हो। विशेष में अक्सर टीचर्स यही बोलते हैं कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है, सभी में ही होता है, आप अनुप्रास लिख दीजिए। अगर क्यों लिखिए, क्योंकि ये जो भेद है ना वो सभी में पाया जाता है, अंत में तो सभी क्या होता है, सेम, तो इसलिए कौन सा, अंत्यानुप्रास। इस तरह से ये आपका कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास। वर्णों की क्या होगी, आवृत्ति होगी। 4 प्रकार है, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ये 4 प्रकार हैं आपके। अब आप इसको अपनी गाइड में से, अपनी बुक में से, आपके पास जो ग्रामर की कोई भी बुक है उसमें पढ़िए, उसके कोई भी आपको कोई। हाँ जी बच्चे, अभी अपनों ने अनुप्रास अलंकार किया, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर उसमें कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना। अब अपने करेंगे यमक अलंकार। यमक यानी आवृत्ति। अब आपके अंतर भी आ सकता है कि अनुप्रास का क्या अर्थ है, यमक का क्या अर्थ है, इन दोनों में अंतर बताइए। तो थोड़ा ध्यान से देखना कि जो अनुप्रास अलंकार था उसमें वर्णों की आवृत्ति थी, वर्ण रिपीट हो रहे थे। इसमें क्या है कि काव्य में जब शब्द रिपीट होते हैं, शब्द बार बार आते हैं, पर क्या कि शब्द के अर्थ में अंतर होना चाहिए। कोई शब्द जितनी बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, लेकिन हर बार उस शब्द के अर्थ में क्या आना चाहिए, अंतर होना चाहिए, तभी वो कौन सा अलंकार कहलाएगा, यमक अलंकार। जैसे कि काव्य में जो कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार या फिर कहें कि हर बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाता है, यमक अलंकार। जैसे एक उदाहरण देखिए कि कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वापाए भोराए। अब कनक कनक, अब ये 2 वर्ड्स जो है वो क्या आए हैं, सेम आए हैं। कनक और कनक दोनों शब्द एक जैसे हैं, दिखने में एक जैसे हैं, पर वही यमक अलंकार की क्या है इसकी शर्त कि दिखने में भले एक जैसे हो, पर इनके शब्द के अर्थ में डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, तभी वो यमक अलंकार कहलाएगा। अगर मान लो अंतर नहीं है ना, तो वो यमक अलंकार नहीं होगा, वो पुनरावृत्ति होगी शब्दों की, अलंकार नहीं होगा। तो क्या है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, यमक अलंकार नहीं होगा। अब एक कनक का इसमें मीनिंग क्या है, सोना। जो पहला कनक है इसका मीनिंग है सोना, और जो दूसरा कनक है उसका मीनिंग क्या है, धतूरा। कैसे कि बिहारी जी कहते हैं कि जो कनक यानी सोना, सोने में जो धतूरा है, सोने में धतूरे से भी अगर मादकता यानी नशा, पागलपन, वो सोने में धतूरे से भी अधिक है। नशा किसमें अधिक है, सोने में। अब वो कारण बता रहे हैं क्यों सोने में नशा अधिक क्यों है, क्योंकि जो धतूरा है उसको तो खाने से लोग पागलों जैसी हरकतें करती है, उनको नशा चढ़ जाता है, सुना होगा आप लोगों ने। और जो सोना है वो आपको मिल जाएगा ना, यूं ही चलते चलते कहीं सोना मिल गया तो आपको उसको खाने की जरूरत ही नहीं है, आप सारा दिन सोना मिल गया यूं ही पागल हो जाओगे, खाने की तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए क्या बोला जाता है, यहाँ कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार, क्योंकि शब्दों की आवृत्ति हुई है, शब्द एक से अधिक बार आया है और हर बार उस शब्द का अंतर क्या है, अलग है। पहली बार सोना और दूसरी बार क्या है, धतूरा। एक और एग्जांपल देखिए, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। अब यहाँ जो वैसे तो 3 बार बार आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो यमक अलंकार है उसके लिए आपको काव्य का अर्थ आना जरूरी है। तो जो बेर शब्द है, बेर को अंडरलाइन कर लेना आप, जो बेर शब्द है उसमें यमक अलंकार है। इसमें क्या है, 3 बेर खाती थी, इस पहले जो बेर है उसका मीनिंग है समय, टाइम, कि 3 समय खाना खाने वाली 3 बेर खाती हैं, उस बेर का मीनिंग हो गया फल, खाद्य फल, जंगली फल, वो 3 बेर खाती हैं। बात जो है वो मुगलों के समय की है,
कि मुगलों पर जब आक्रमण हुआ था तो जो महलों में रहने वाली उनकी जो रानियां थी वो आक्रमण के समय, शिवाजी के आक्रमण के समय वो महलों से बाहर निकल गई। जब महलों से बाहर निकल गई तो वो जंगलों में रहने लगी, जंगलों में रहती थी। अब वो रानियां थी कहाँ, तो वो 3-3 समय खाना खाती थी। अब ऐसे हालात आ गए हैं कि वो 3 फल खाकर अपना पालन पोषण कर रही है। इस तरह से यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। एक बात और बच्चों, आपको अलंकार करने के लिए कोई अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना, आपकी जो बुक है उसी में से ही अलंकार है। बिहारी आपके हैं, रहीम आपके हैं, इतने अलंकार हैं। जब आपको पढ़ाए जाएंगे तो आप भी यही कहोगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, तोपर वारू उर्वशी, तोपर वारू उर्वशी, सुनो राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी समान। अब यहाँ देखो उर्वशी जो शब्द है, तोपर वारू उर्वशी, सुनो राधिके सुजान, आप अंडरलाइन करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। उर्वशी को पहले उर्वशी को अंडरलाइन कीजिए, तोपर वारू उर्वशी, सुनो राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। सेकंड बार आ गया उर्वशी, उर्वशी समान, थर्ड आ गया उर्वशी, उर्वशी समान। अब यहाँ उर्वशी जो शब्द है वो 3 बार आया है और तीनों बार इसका अर्थ क्या निकलेगा, अलग अलग। तोपर वार उर्वशी, पहली उर्वशी का मीनिंग है उर्वशी अप्सरा, उर्वशी अप्सरा, कि मैं आप पर उर्वशी, जो कृष्ण है वो राधा को कह रहे हैं कि मैं आप पर उर्वशी अप्सरा को भी न्योछावर कर सकता हूँ। फिर कह रहे हैं तुम मोहन के उर्वशी, पहले का मीनिंग है अप्सरा, उर्वशी अप्सरा, और दूसरे का जो मीनिंग है वो क्या है, हृदय में स्थित, उर्वशी, हृदय में स्थित, उर्वशी समान। ये उर्वशी एक आभूषण है, तो उसको आप ले सकते हैं कि जिस तरह से कृष्ण भगवान उर्वशी आभूषण को धारण करके रखते हैं, उसी प्रकार मैं आपको अपने हृदय में हमेशा स्थित रखता हूँ। इस तरह से आपका आज ये यमक अलंकार भी हो गया है, अनुप्रास, यमक, और कल आपको करवाएंगे श्लेष अलंकार। ये 3 ही अलंकार हैं आपके शब्दालंकार में, उसके बाद आपके अर्थालंकार शुरू हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।